रच के लगा सो करहु गोसाई सेवक लरहे स्वामी सेवकाई। कहे कहे महाप्रभु आज इस सेवक के लिए स्वामी की क्या आज्ञा है? राम तुम्हारे द्वारा प्रणाम किया गया, तुम्हारे लिए सुंदर आशीर्वाद है। प्यासे अधर सिसकते अंत से राम तुम्हें भगवान कहेंगे। मैं देख रहा हूँ जीव धरा पर तुमसे कितनी आँच लगाए, ये पलक पावड़े बिछा रहे निज नैनों में स्वप्न सजाए। पाकर तुमको हुए सार्थक मेरे यही जिन मान कहेंगे। प्यासे अधर सिसकते अंत से राम तुम्हें भगवान कहेंगे। हे राम तुम्हारा अखंड कल्याण हो। तुम्हारे द्वारा आने का कारण पूछा गया तो राजन कारण में है भूप सजेव अभिषेक समाजू। चाहत दे तुम्हें युवराज, तुम्हारे पिता महाराज दशरथ तुम्हें अयोध्या का युवराज बनाना चाहते हैं। तुम्हें राजा क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि किसी राजा के जीते जी कोई दूसरा राजा नहीं बन सकता है। हाँ उसका उत्तराधिकारी युवराज अवश्य बन सकता है। तो राम तुम्हें करना क्या है? क्योंकि युवराज जिस समय तुम बनोगे तो राम करो सब संयम आजू, जो विधि निवाहे कुशल आजू। राम तुम्हें संयम नियम करना है। आज से सीता के सहित भूमि पर शयन करना है, व्रत रखना है, भगवान का भजन करना है, चिंतन करना है और ब्रह्मचर्य का पालन करना है राम। और राजनीति 4 प्रकार से चलाई जाती है। ये तुम्हारे पिता का आदेश था कि राम को राजनीति के विषय में भी समझाते। साम दाम दंड भेद इन 4 नियमों से राजनीति चलती है राम। बस यही कहने के लिए आया था और मैं अब आगे महाराज के पास जाना चाहता हूँ। चले जाओ महामुनि, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। जय। देखिए राम राजा बनने की तैयारी होने लगी। अयोध्या के लोग विचार कर रहे हैं कि भगवान करे कल का समय कितने जल्दी आ जाए ताकि हमारे राम राजा बन जाए। सकल कहई कब हुई है काली, काली मतलब कल। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें अयोध्या के बधाव अच्छे नहीं लग रहे। उसी प्रकार से जैसे चोरों को चांदनी रात अच्छी नहीं लगती। सकल कहई कभी हुई है काली, विकल मना वही तेरे चाली। नहीं सुहायना अवध बधावा, नहीं सुहायना अवध बधावा, चोर चंद्र का भावा। चोर चंद्र का भावा, अरे भक्त करो। और आप हैं श्री जलील खान जी। श्री जलील खान जी बस स्टैंड ग्राम बसेला। 101 पुष्पमुद्राएं आपकी ओर से समर्पित है। साधुवाद। बंद करो ये सब, जाओ जाके सब लोग सो जाओ, आराम करो, जाओ सब लोग। क्योंकि हम ही सुहाए ना अवध बधावा, हमको अयोध्या का ये बधाव अच्छा नहीं लग रहा। और
किस प्रकार से? जिस प्रकार से चोर ही चंदन रात ना भावा, जैसे चोरों को चांदनी रात अच्छी नहीं लगती, उसी प्रकार से हमें ये अयोध्या का बधाव अच्छा नहीं लग रहा। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें उस परब्रह्म परमात्मा ने एक आश्वासन दिया था। हम हैं देवता जो वेश छुपा करके घूम रहे हैं रावण के डर के कारण। हमें आश्वासन दिया था, जन डरपहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम ही लाग धरी हो नरवेशा, अनशन सहित मनुज अवतारा, लई हो दिनकर वंश उदारा, और विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। जब अवतार हम सभी के लिए लिया है तो फिर राजा कैसे बन सकते हैं? राजा भी बने तो केवल अयोध्या के। हम ये नहीं चाहते कि राम जी राजा न बने, लेकिन राजा बने तो सारे संसार के राजा बने, जिससे सारे संसार का कल्याण होगा। अगर अयोध्या के राजा बनेंगे तो अयोध्या की सीमा अंतर्गत वहां के कार्यभार राम जी देखेंगे। फिर पापाचारी रावण का विनाश कैसे होगा, हम देवताओं के कष्ट कैसे दूर होंगे, ब्राह्मणों को साधुओं को सताते हैं ये राक्षस लोग, इनका विनाश कैसे होगा। उपाय केवल एक ही नजर आ रहा है, वो भी उपाय यही है कि मैया सरस्वती का आवाहन किया जाए। जब जब हम देवताओं पर आपत्ति विपत्ति आई है, इन विपत्तियों का समाधान माँ देवी सरस्वती ने किया है। हम चाहते हैं राम जी राजा ना बने। प्रकट हो माँ, प्रकट हो, कहाँ छुपी है आप? तुम भी मेरे घर आया
ये नमस्तस्यै नमो नमः। हमने प्रेम से माँ को बुलाया, मातारी चली आना, मैया चली आना। हो मैया भक्तों के कष्ट मिटाना, मैया भक्तों के कष्ट मिटाना। सारी जगी तू बिगड़ी बनाना, मातारी चली आना। मैया ओ सभी ये देवता तुमको बुलाए, रक्षा पुकार लगाए। वो सभी ये देवता तुमको बुलाए, ये रक्षा पुकार लगाए। हो कब से भरे हैं आस में तेरी, पर तू नजर नहीं आए। हमने किया क्या इन हवाओं से कह के सुनाया, इन हवाओं से हमें बताया। मैया दीना को, हाँ मैया दीना को, मैया दीना को साथ मिलाना, मातारी चली आना, मैया दादी चली आना। हो मैया दादी चली आना, मैया दादी चली आना। त्राहिमां सारंग बोली, त्राहिमां विनय सुन कर ही, रक्षा करे महाराज ही बागी, पाहिले मरही। रक्षा करे माँ, रक्षा करे। कहो देवता, मुझे कैसे याद किया? एक माँ पुत्रों से पूछ रही है कि मुझे कैसे याद किया। माँ पुत्र को देख करके माँ समझ जाती है कि पुत्र को कौन सा कष्ट है। हम भी यही चाहते हैं कि विपत्ति हमारे बिलोक बढ़, जो हम देवताओं पर आज विपत्ति है वह बहुत बड़ी विपत्ति है, और हम चाहते हैं बिलोक बढ़। आप खुद देखें, खुद बिलोके कि हम देवताओं पर क्या विपत्ति है। विपत्ति हमारे बिलोक बढ़, माँ तू करिए सोई आज, उसका समाधान भी आपको आज ही करना है। और करना क्या होगा? राम जाहि बन राज तज होई सकल सुरकाज। राम जी वन के राजा हो जाए। अब लोग समझ रहे होंगे कि वन का राजा तो शेर होता है, तो राम जी के लिए कहा भी गया है पुरुष सिंह दो वीर, हर से चले मुनि भय हरन। और भैया यदि आप चिंता कर रही हो कि अगर मैं ऐसा करूंगी तो ये संसार वाले मुझे दोष देंगे कि मैया सरस्वती ने ऐसा किया, तो नहीं माँ, मात दोह नहीं थोरी खोरी, आपको कोई दोष नहीं लगेगा, क्योंकि विष में हर्ष रहित न घुराऊ, तुम जानो सब राम प्रभाव। राम जी दूसरों के कष्टों को दूर करने वाले हैं, आप उनके प्रभाव से भली भांति परिचित हैं। और मैया जीव कर्म व सुख दुख भागी, रही बात जीवों की तो जीव कर्म व सुख दुख भागी, इसलिए जाइए अवध देव हित लागी। देवताओं के हित के लिए आप अयोध्या की ओर प्रस्थान करें। अवश्य आप जाएं, आपका काम अवश्य पूर्ण होगा। बोलिए सरस्वती मैया की। देवताओं के अभिनय पर हमारे गए तो संसार के लोग मुझे दोष देंगे कि मैया सरस्वती ने करवाया। बाद में विचार किया तो
विचार करने के बाद मैया मन में प्रसन्न हुई कि ये तो माध्यम है, ये देवता लोग, इनकी इच्छा से थोड़ा कुछ हो रहा है, खुद राम जी की इच्छा से ही सब कुछ हो रहा है। और मैया ये सोच करके प्रसन्न हुई कि मुझे राम काज करने का अवसर मिला है और इसमें संसार का दोष लगना नहीं है, चूंकि हरि प्रेरित है जो कुछ होने जा रहा है। अब ये सोच करके मैया प्रसन्न हुई और हर्षि हृदय दशरथपुर आई, जनुग्रह दशा दुसे दुखदाई। अब पहुंची कहां? जो पहले से मंद बुद्धि है, सबने नाम सुना होगा, कुबरी का, मंथरा। तीरे सतिल पर चला दीजिए, पिंजरे में पंछी को, पिंजरे में पंछी को फंसा लीजिए, पिंजरे में पंछी को। अयोध्या आ गई हूँ। मैं देख रही महारानी की कई विदासी सो रही है, क्यों ना इसी की बुद्धि बेस्ट किया जाए। चल मेरी माया, राम का बनवास दे, भरत को राज दे, राम को बनवास दे, भरत को राज दे, बनवास दे। मति पलट दी, बुद्धि पलट दी माता सरस्वती जी ने। बात आई, अरे क्या हो गया? तीखे मंथरा नगर बनावा, मंजुले मंगलो बाज बधावा। कितना सो रही थी मैं, पूरी नींद झक हुई गए। मोरे द्वारे में पता नहीं कहाँ आया हुआ था, कहाँ नहीं हुआ था। पर्रम पर्रम भरम भरम बाजा बाजा थे, तबला बाजा थे, पर्रम पर्रम भरम भरम बाजा बाजा थे, चले लेला पोपो, चले लेला पोपो। पूरी नींद झक हुई गए। भला बाहर जाके देखो कहाँ आया हुआ था, कहाँ नहीं हुआ था। देखो तो कहाँ आया हुआ था, कहाँ नहीं हुआ था। आज या कहाँ आया हुआ था। चारों तरफ अयोध्या सजाई जा रही है और मुझे पता नहीं है कहाँ आया हुआ था, कहाँ नहीं हुआ था। कैसे पूछो कैसे ना पूछो, ये लड़का से पूछो भला कहाँ आया हुआ था। ओ बेटा चिरकू, चिरकू, चिरकू नहीं बोला था, फटफट जा, फटफट जा बोला था। ये लड़का से पूछो भला ढेल ढेल पुक्को, ओ ढेल ढेल पुक्को, पता नहीं कहाँ नाम है आखा। पुकना, बसूला, खुरपी, अरवा,
क्यों नहीं बोला था? कैसे पूछो, कैसे ना पूछो। ये लड़का से पूछो, ए बेटा, ए पीले धोती, मुझसे कहा को कुछ? हाँ भैंस से आ कहा। क्या है बताओ? अरे तू ही से आ बेटा, आ जाओ, उठा बड़ी सजाई धराई जाती का आया है घुआ थे। फ्री का तो भोजन आप मिल रहा है, तो खा रही हो। हाँ तई तो मैं खवा जाया था। काहे महाराज का नहीं खा रही होगा? महाराज का खाद हो तो तोर खाद होगा। ये बताओ, वो से ज्यादा ना पक पकाए भालू नहीं ठटरी बार दे, काहे को मार दी है? पतरी भर दे। काहे मार दी है? हाँ जानते हैं नो ना, मैं को हूँ, अपन भल ले जाएगा। वही चीना था मैं को हूँ भला। जाना तो सब जाना को तो हूँ मंत्रा दाइया आधा मम्मा रहा था काहे को मारिया? मर जाए। वो से कायदे में बात महाराज से मत शिकायत कर दी हो, एक बात ध्यान रखी। मैं तेरा आंखों को कौन होगा तो महाराज को नहीं लगती हो महाराज बात अलग है। तो फिर हाँ तो ही तेरा हाथ होगा। कुछ पूछना हो तो कायदे में बात करूं तो ना बताऊंगा। लो था महाराजा तो तारेदार खाई है का तो मजाक हो गया। अदा पूछे का तो बुलाओ तो उनके बेटा अच्छे से बात करो। इतना काहे चिढ़ती हो? ना बेटा का हो तो का होगा। भूखी हो क्या? अच्छा पगला मड़ाई है यार, मैं बेटा कहा तो कहते भूखी। अच्छा ये बताओ, अयोध्या में ये देखो सजावट देख रही हो? हाँ हाँ बाजे गाजे देख रही हो? हाँ हाँ यार होती है तो आप पूछो चाहता। खुशियाँ मना रहे हैं सब लोग। हाँ ये सब और ये अभी आज से नहीं, हाँ पिछले 14 दिनों से आया है। 14 दिन हो गए। 14 दिन हो गए सस्ते सस्ते। कौनों का ब्याह है का फिर से? ब्याह नहीं है, तेरा ही है। विवाह तो अभी अपने चारों कुमारों का हुआ था। तेरा ही हुई कौनों का? नहीं किसी की नहीं। तेरही हाँ। तेरही में कोई सजावट करता है? काहे नहीं करता है? अरे वो बड़े धूमधाम से मजा आवत है। भाई हाँ जो अपने 4 राजकुमार हैं हाँ है, उसमें जो राम है, हाँ 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 राम है तो, राम है तो, अरे बात तो सुन। है तो मैं क्या करूँ? राम है, राम तो है। इतना बुरा मुंह क्यों बना रही हो? काय को बना रही हूँ? हाँ राम है तो मैं क्या करूँ बता। भारत है? हाँ भारत तो है। कितना हंस रही है? कहे कहाँ से? भारत है? हाँ भारत तो है बेटा। राम है? हाँ है। अरे इतना ना नाराज हो। रामायण में आना। अरे बात तो सुन ले पहले। हाँ बता। जो भारत है, हाँ भारत है। भारत से जो सबसे बड़े जो देश के पुत्र हाँ, हैं हाँ। राम जी, हाँ है। राम जी को यहाँ का युवराज बनाया जा रहा तो मैं है। क्या करूँ? है प्रातः काल होते हुए तुरंत राज तिलक सुनी भाकुरिता हूँ। छाती जल गई मंथरा की। ये लड़का पाया कहाँ है? राम राजा हुआ था। हाँ दाई, जब आई तो मैं कहूँ कि काया हुआ था, का नहीं हुआ था। राम राजा हुआ था। अब समझी मैं। अब तो कोई ना कोई मुझे चाल चलनी पड़ेगी जिससे राम न राजा हो के भरत राजा हो। हाँ लेकिन ऐसी कौन सी चाल चलूं? हाँ किसी चतुर ब्राह्मण के पास जा रही हूँ। शायद हाँ ब्राह्मण ही है जो कुछ ना कुछ उपाय निकाल सकते हैं। किसके पास जाऊं? किसके पास जाऊं? महाराज चक्रवर्ती जी के पास है? महाराज फुल्लू के पास। फुल्लू तो बहुत विद्वान है। फुल्लू तो इतना विद्वान है कि पूछा ना कितना विद्वान है। इतना विद्वान ब्राह्मण है कि एक बार एक प्रधान जी गए, उनके भैंसी हेरा गई थी भैंसी। तब प्रधान जी फुल्लू के लगे गए तो फुल्लू से पूछो कि प्रधान जी वो पंडित जी हमार भैंस खो गई है तो भैंस बता जा कहाँ है। तो वह ने ऐसो बताओ रहा है कि ना तक भैंस लौट के आई ना प्रधान जी लौट के आए। फुल्लू के लगे ना जाए हो, चक्रधारी के लगे जाए हो, पंडित चक्रधारी के लगे। इसलिए है पानी गाय की कतीरा, कतरे में तूफान, एक ही हाथ बिछ अपना दिल रख ले, एक ही हाथ बिछ रख ले जान। हाय रकाई प्यारी काहे होला, हाय रकाई प्यारी काहे होला, इसके में लोगवा भी
मार का बोला इसकी मेरे को आपकी